गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिलेशन फंक्शन का लास्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ ए फंक्शन, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू डोमेन। डोमेन के अंदर आपने जो पढ़ा था, मैंने जो पढ़ाया है वो आपको क्लियरली समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और आया ही होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट है रेंज के बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कई तरह की ट्रिक्स होती हैं। कुछ क्वेश्चन में ट्रिक काम करती है, कुछ में तो काम भी नहीं करती है, ऐसे होता है। तो पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन कराता हूँ कि 2-3 तो ऐसे जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है कि इस तरह हो तो आप कैसे करेंगे, पहले तो वो कराता हूँ। और फिर मैं कराता हूँ कि उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको निकालनी हो वैल्यूज तो फिर आप कैसे निकालेंगे फार्मूले से, मतलब किस तरह हम सोल्व करते हैं रेंज के लिए। तो 1-2 क्वेश्चन उस पर कराएंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाले कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिक वाले क्वेश्चनों में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इस तरह की। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दिया जाए, एक मुझे उसकी डोमेन पता होनी चाहिए, वो तो आप निकाल भी सकते हैं, मैंने बता रखा है। दूसरी बात है, डोमेन पता है तो फिर आप रेंज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फंक्शन को आप पहले सोल्व कर ले, अगर आपसे सोल्व होता है तो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखो सीधा समझाता हूं एग्जांपल से। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ट्रिक वाले कि किस किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक में रेंज ला सकते हैं इसकी, और बाद में बताएंगे कि रूल क्या होता है रेंज निकालने के लिए, वो बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2। नहीं भी मिले तो भी आप डोमेन में डिफाइन कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, मैं इसकी डोमेन पूछूं आपसे तो डोमेन क्या आएगी, तो क्लियरली डोमेन इसकी आएगी r-2, बता चुके हैं हम पिछले टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब पूछो रेंज क्या आएगी, तो रेंज भी रियल नंबर पे ही डिपेंड करती है पहले तो। अब रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं वो बता रहा हूं कि इस तरह क्वेश्चन हो तो कैसे करना है। तो पहले आप इसे सोल्व कर लें, आपसे सोल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा x+2 सोल्व होने के बाद। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या आएगी, तो रेंज डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। रेंज का मतलब होता है फंक्शन का आंसर क्या हो सकता है, मतलब तो मैंने बताया ही नहीं रेंज का क्या होता है। रेंज का मतलब होता है फंक्शन का आंसर क्या आएगा। डोमेन का मतलब होता है उस फंक्शन में मैं x की क्या वैल्यू रख सकता हूं, उस फंक्शन के अंदर मैं x की क्या वैल्यू रख सकता हूं, वो डोमेन। और उस वैल्यू को रखने के बाद, डोमेन की वैल्यू को रखने के बाद जो आंसर आएगा वो रेंज होता है। वो रेंज क्या होता है, वो आंसर होता है उसका। क्लियर है, तो इस तरह बताएगा आप इसकी रेंज। अभी बताऊंगा रेंज कैसे निकालनी है, तो वो हमारे पास डोमेन और रेंज निकालने की ट्रिक होती है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू जो आप रख सकते हैं फंक्शन में, और रेंज का मतलब वो x की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज। क्लियर, अब वो रेंज भी रियल नंबर पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है f(x = x² - 4 ओवर x-2), डोमेन इसकी ये होगी। पहले मुझे डोमेन पता होनी चाहिए इसकी, जो मैंने टॉपिक में कराया था प्रीवियस में। अब बता रहा हूं रेंज, तो मैंने कहा पहले फंक्शन को आप सोल्व कर लें, अगर आप सोल्व होता है तो। डोमेन में सोल्व नहीं कर सकते, रेंज में आप पहले सोल्व कर लें। अब सोल्व करने के बाद रेंज डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। डोमेन मतलब मैं क्या वैल्यू रख सकता हूं, जो वैल्यू रखूंगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। तो हम सारी वैल्यू रख सकते हैं 2 को छोड़ करके, मतलब मैं 2 नहीं रख सकता क्वेश्चन के अंदर। यही बात स्टूडेंट्स, डोमेन के अकॉर्डिंग मैं यहां क्वेश्चन में 2 नहीं रख सकता। 2 नहीं रखूंगा तो आप 2 रख के देखिए क्या आता है, क्या आता है। रखो 2, रखो यहां पे 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आप क्या नहीं रखोगे, आप 2 नहीं रखोगे तो 4 आंसर आपका नहीं आएगा। यही है ना, तो रेंज क्या होगी इसकी, r-4। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये मत सोचे कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया, इजीली कर दिया, और आगे और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, सबकी ट्रिक बताऊं कैसे करना है। अब बता रहा हूं कि जो इस तरह से क्वेश्चन हो उनके लिए कैसे करना है आपने, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इनके लिए। ठीक है, क्या आएगा, r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में 4 नहीं आएगा। कब, अगर आप 2 नहीं रखते हो तो रियल नंबर में 4 आंसर नहीं आएगा। जैसे मैं इसी पे एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, f(x = x² - 36 ओवर x-6), डोमेन, तो डोमेन हो गई रियल नंबर में 6 नहीं आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, वही सेम केस। जब 6 नहीं आएगा तो मैं इसके अंदर अगर रखूंगा, इसको मैं सोल्व करता हूं तो शायद ये x+6 बचेगा कट के बाद, कट होने के बाद। ठीक है, ऊपर फैक्टर से खुलेंगे, कट होने के बाद ये जो बचेगी। मैं 6 नहीं रख सकता डोमेन के अकॉर्डिंग, 6 ही रख के देखो कितना आएगा, 12, तो 12 आंसर नहीं आएगा। तो क्या हो गया, r-12, तो रियल नंबर में 12 आंसर नहीं आएगा। समझ आया, ये वाली ट्रिक हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसी पे,
जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, पूछू डोमेन, तो डोमेन हो जाएगी r माइनस 3, और इसको आप सोल्व कर लें, सोल्व करके ये आंसर आया। अब पूछो आपसे रेंज, तो रेंज क्या आएगी इसकी, वही रियल में से कितना, मैं 3 नहीं रख सकता इसके अंदर, यहां पे मैं 3 नहीं रख सकता, तो 6 आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात, 3 रखूंगा 6 आंसर आएगा, तो 6 नहीं आएगा, तो ये इसकी शॉर्ट में रेंज हो गई। समझ आया स्टूडेंट्स, एक इस तरह क्वेश्चन होते हैं रेंज निकालने वाले। नेक्स्ट है फोर्थ, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन हो गया। मैं इसकी पूछूं आपसे डोमेन क्या हो गई, तो फ्रेंड्स इसकी डोमेन हो जाएगी r माइनस 1, ठीक है। अब पूछो रेंज क्या होगी, तो मैंने कहा ना इसको सोल्व कर लो, क्या आंसर आएगा सोल्व करने के बाद, क्या आंसर आया, -1 आएगा। सोल्व होता है सीधा आंसर आता है, और उस आंसर में, ये सेकंड ट्रिक अब आपकी, उस आंसर के अंदर x बचे ही नहीं, x हो ही नहीं आंसर के अंदर। जैसे यहां तो x बच रहा था, तो ये ट्रिक थी, अगर यहाँ x बचता तो वही 1 उठा के रख के देखते, लेकिन x बचा ही नहीं, तो क्या आंसर आया -1, तो फिर सीधी रेंज, रेंज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -1 शो कर दो, ये आंसर सीधा, ना कोई चक्कर रियल नंबर का ना कुछ हो, सीधा -1 आंसर आएगा इसका। ऐसे जैसे फिफ्थ क्वेश्चन करता हूं मैं यहाँ पे इसी ट्रिक पे, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 ओवर x माइनस 2, डोमेन पूछे तो डोमेन क्या आएगी इसकी, r माइनस 2 हो जाएगी डोमेन। अब पूछूं मैं आपसे इसकी रेंज, हाँ तो रेंज क्या हो जाएगी, इसको आप सोल्व कर लोगे तो क्या आएगा रेंज के अंदर, 2 कॉमन लेके सोल्व होगा तो शायद 2 आंसर आएगा इसका कट होने के बाद, यही है ना स्टूडेंट्स, आएगा ना 2 आंसर। तो आप यहां मत देखो अब, क्योंकि इसमें x बचा ही नहीं है, x नहीं बचा तो क्या आंसर आ रहा है 2, तो सीधा रिजल्ट क्या आएगा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 देख लो, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 हो गया, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसकी रेंज सीधे करता हूं, कितने आंसर आएगा इसका, इसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ये सिंपल बता रहा हूं डोमेन वाले, सॉरी रेंज वाले क्वेश्चन, ये हमारे पास ट्रिक है, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक हो गए हमारे पास, एक तो इस तरह से इसमें कट होने के बाद x बचे, दूसरी तो कट होने के बाद x नहीं बचे, सीधा वो आंसर होता है, कोई चक्कर नहीं उसका रियल नंबर का फिर, ठीक है। अब थर्ड बताता हूं मैं आपको, मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें कैसे रेंज होती है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेंज के लिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में x माइनस 7। अब पूछे इसकी रेंज क्या होगी, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने कहा ना, अब आप कुछ सोच के करें क्वेश्चन, जैसे उन 2 के लिए ट्रिक थी, अब एक 2 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए केवल आप सोच के करना क्वेश्चनों को, सोच के ऐसे। मॉडुलस की वैल्यू है फर्स्ट, देखिए ध्यान से सुनना केस, मॉडुलस के क्वेश्चन है तो आंसर आता है पॉजिटिव, श्योर ये बात, तो आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब रियल में से केवल पॉजिटिव आंसर आएंगे आपके, फर्स्ट। सेकेंड, पॉजिटिव आंसर आएंगे तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत कहां से होगी, तो अगर ये x मॉडुलस के अंदर जो x आपको दिख रहा है वो अगर लीनियर हो, देखिए ध्यान से, वो अगर x लीनियर हो तो शुरुआत 0 से हो जाएगी, फिर तो अगर वो वैल्यू लीनियर है तो शुरुआत आपकी 0 से हो जाएगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से और अप टू आगे, आगे इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आनी है ना, और पॉजिटिव वैल्यू शुरू कहां से हो गई, 0 से, खत्म कहां होंगी, एंड के अंदर, इंफिनिटी पे, इस तरह से। यहां तो ओपन आता है ये ब्रैकेट, और यहां क्या आ जाएगा क्लोज, क्योंकि 0 आंसर भी आ सकता है मॉडुलस का, ठीक है। इस तरह से बताना है आपने, देखो शॉर्ट के अंदर, और देखो इसी में जैसे सेकंड, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में x प्लस 4, अब पूछे आपसे क्या आंसर आएगा इसका, तो वही है, मॉडुलस की वैल्यू है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, फर्स्ट क्लियर। और सेकंड, अंदर x की वैल्यू लीनियर है तो आंसर 0 शुरू हो जाएगा इसका, तो रेंज क्या आएगी इसकी 0 से और लास्ट में इंफिनिटी, यहां ओपन और यहां क्लोज, सीधा, ठीक है। थर्ड आ जाओ, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन की ट्रिक चेंज कर दी, मॉडुलस तो है तो आंसर 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, श्योर है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन आगे चलो, अंदर लीनियर वैल्यू नहीं है। अब अगर अंदर होती लीनियर वैल्यू तो हम आंसर सोचते क्या आएगा, अब अंदर वैल्यू है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर में हो तो आप ये सोचे कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो बनेगी नहीं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्स की चाहे कुछ भी रखी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी, या मैक्सिमम ये मतलब पॉजिटिव तो होगी, मिनिमम ये 0 हो सकती है, नहीं
x की वैल्यू यहाँ पे सबसे छोटी 0 हो सकती है। 0 से छोटी आप कुछ भी रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू आपको ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। 0 में 4 ऐड करो, क्या आंसर आएगा? 4। मतलब ये हुआ सबसे छोटा आंसर, इसका क्या आएगा? 4 आएगा। बाकी सारे आंसर 4 से बड़े ही जाने, नेगेटिव का आंसर आना नहीं है। तो रेंज क्या आएगी इसकी? 4 to इंफिनिटी, यहां ओपन और यहां क्लोज, ऐसे। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 4th। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है। अब बताइए अब क्या आंसर आएगा इसका? जैसे माइनस नहीं प्लस, चेंज, थोड़ा पार्ट चेंज करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस, चलो 7 कर लिया मैंने, ठीक है। अब पूछो आपसे क्या आंसर आएगा? मैंने सेम ही लिख दिया क्वेश्चन ऐसे ही। क्या आंसर आएगा? तो वही मॉडुलस है तो 0 से बड़ा आंसर आएगा। श्योर है ये बात? 0 से बड़ा आएगा तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। 0 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। तो फिर इसकी रेंज क्या आ गई? 7 से इंफिनिटी, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज। इस तरह हमारे पास ये वाली पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी में 5th आप कराता हूं मैं आपको रूट वाले क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक वाले, फार्मूला अभी आना बाकी है कि रेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो बाकी अभी आना। मैं आपको अभी सिर्फ ये ट्रिक बता रहा हूं कि ये वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं। कुछ ट्रिक्स हैं, इनसे आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं इनको। तो अब मैं आपको लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल्स टू रूट में x माइनस 5, ये वैल्यू है। अब आगे रूट वाले क्वेश्चन। तो मुझे इतना पता है कि रूट वाले क्वेश्चनों का आंसर भी तो पॉजिटिव आता है। हम प्लस माइनस शो करते हैं, वो नेगेटिव रूट को सोल्व करके नहीं आता है, वो तो पहले ही लग जाता है प्लस माइनस, ठीक है। रूट की वैल्यू को जब भी कभी सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, ध्यान रखना। मॉडुलस की वैल्यू को सोल्व करते क्या आंसर आता है? पॉजिटिव, ठीक है। दोनों का आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू 0 शुरू होती है, 0 बन जाती है, 0 शुरू होती है, 0 से अप टू इंफिनिटी चलती है वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर 0 या 0 से बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब वही अंदर वैल्यू लीनियर ही तो है, लीनियर है तो सीधा 0 से जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या लिखोगे इसमें? रेंज 0 टू इंफिनिटी, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 6 पे। एफ एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं बुक के क्वेश्चन करा देता हूं आपको। x माइनस 3, ये दोनों क्वेश्चन बुक के अंदर है, मैं आपकी बुक के करा देता हूं। तो रेंज क्या आएगी इसकी? तो वही 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम बताया मैंने ट्रिक, वही है हमारे पास। नंबर 7 में लिख रहा हूं। अब जैसे मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं इसमें। अच्छा, इसमें अभी वो वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना स्क्वायर वगैरह वाले, मैं आपको बता दूंगा ट्रिक से, या आप कहो तो सिंपल एक कराई देता हूं। चलो इसी ट्रिक से कराई देता हूं। लो एक्स स्क्वायर प्लस के 9, ये आंसर, ये वैल्यू हमारे पास। अब इसकी पूछे आपसे रेंज क्या आएगी, तो रेंज क्या आएगी? अब यहाँ वैल्यू लीनियर तो है नहीं, पॉजिटिव आंसर आना है, लीनियर है नहीं वैल्यू, तो ये वैल्यू सबसे छोटी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। सब छोटी 0 होगी ना, और बाकी मैं नेगेटिव रखूंगा तो ही पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब 0 पे ही 0 आंसर आएगा, वो सब छोटा आंसर होगा। 0 में 9 ऐड करूं कितना आंसर आएगा? 9 आएगा। श्योर है ये बात? 9 आएगा ना स्टूडेंट्स। और 9 का मैं रूट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 से इंफिनिटी। अब बाकी सारे आंसर 3 या 3 से बड़े जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, आना पॉजिटिव आंसर है ऐसे। तो इस ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं। नंबर 8 है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब पूछो आपसे इसकी रेंज क्या आएगी? तो इसकी रेंज आ जाएगी फिर से वही, रूट है तो पॉजिटिव आंसर आना है, एक्स पे स्क्वायर है तो छोटी वैल्यू ये 0 हो सकती है। 0 प्लस 4 4, 4 का रूट 2, तो सब छोटा आंसर इसका 2 आएगा, बाकी 2 से बड़े आंसर आएंगे। हाँ, तो 2 से और इंफिनिटी हो गया, ये आंसर आएगा।
इस तरह की रूट वाले पार्ट हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, 9 y इक्वल्स टू, या एफ एक्स लगा लो, एक ही बात है, मॉडुलस में x ओवर x है, जो बुक में आपको एक आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसकी आपसे पूछी गई है रेंज क्या आएगी इस पार्ट की। तो स्टूडेंट्स डिवाइड में x आ गया, हाँ तो पहले तो बोलो डोमेन क्या आएगी, r माइनस 0, श्योर है ये बात। तो पहले आप दूसरा पार्ट आ जाओ, रेंज क्या आएगी, तो रेंज में क्या कहा था मैंने, पहले क्वेश्चन को सोल्व करना होता है ना। इसकी वैल्यू प्लस माइनस x हो जाएगी, नीचे x हो जाएगी, कट के आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। सोल्व होता है, सोल्व करेंगे, मैंने यही कहा पहले तो सोल्व करो, सोल्व होता है तो प्लस माइनस 1 आंसर आया। क्या इसके अंदर x बचा है, नहीं, x बचता तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग करता, x नहीं बचा है तो अब सीधा वही रेंज, हाँ तो रेंज क्या आएगी, यही आएगी, -1 और 1 करली ब्रैकेट में, केवल ये दो रेंज है, इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो -1 या +1, और तीसरा कोई इसका आंसर आएगा ही नहीं। समझ आया। तो ये हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन था। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अब ये सिंपल वाले बता रहा हूं मैं आपको, एक दो क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं जो ऐसे आते हैं। देखो अब तक जो ट्रिक आई थी वो आ चुकी है, अब इसमें सिंपल आ रही है, और इसके बाद जाकर लास्ट पे आकर जो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनकी रेंज निकालनी, ठीक है। अब पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसकी रेंज क्या आएगी, तो देखिए रेंज में वही है, रेंज क्या आएगी भाई, ये वैल्यू स्क्वायर में आ गई, स्क्वायर में आ गई तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 में 4 ऐड करूंगा तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 4 से इंफिनिटी। क्योंकि मैं जब 0 यहां पे लूंगा, सब छोटी वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं करने के लिए, अभी फार्मूला आएगा, बताऊंगा फार्मूला क्या होगा, बाद में बताऊंगा, पहले आप कुछ शॉर्ट ट्रिक से कराता हूं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे सब छोटी वैल्यू 0 हो सकती है इसकी, वही है जैसे मैंने यहाँ बताया था पॉजिटिव के अंदर, यहाँ बताया था केस के अंदर, ऐसे जो पार्ट बताया मैंने यहाँ बताया था मैंने, उसमें सबसे छोटी क्या हो सकती है इसकी 0 में 4 करूंगा ऐड तो क्या आंसर आएगा 4, मतलब शुरुआत 4 से हो गई, और 4 से अप टू क्या चला गया आगे, इन्फिनिटी, तो 4 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा। जैसे 11th है, अब मैं लिखता हूँ y बराबर x प्लस 1, अब कुछ भी नहीं लिखा मैंने, देखो ना डिवाइड में, ना रूट, ना मॉडुलस, कुछ भी नहीं है। अब पूछो रेंज, तो क्या पावर है, लीनियर है ना, लीनियर है तो क्या आंसर आएगा, सीधा रियल नंबर, जो भी होगा रियल आंसर। अब इसमें x की जगह आप कुछ भी रखो और कुछ भी आंसर ले लो, क्लियर है। तो रेंज क्या आएगी इसकी, रियल नंबर r। ऐसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें लीनियर वैल्यू हो जाए, जैसे मैं 12th लिख रहा हूं y इक्वल टू 2x प्लस 1, अब पूछिए इसकी रेंज क्या आएगी, तो मैंने कहा ना रेंज कुछ भी निकाल लो आप इसका आंसर, अब तो रेंज फिर क्या हो जाएगी, रियल नंबर। ये सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाले, बिना ट्रिक वाले ऐसे बताए हैं जिनमें ऐसे करना है। अब आपने, अब फार्मूला आता है इनका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फार्मूले के ऊपर बेस्ड, जो फार्मूले के ऊपर है कि रेंज में क्या फार्मूला होगा, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कल। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो स्पेशल फार्मूले के ऊपर आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो डोमेन और रेंज निकालने की ट्रिक्स है ना, थोड़ी सी काफी लेंथी होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्वेश्चनों में। रेंज तो काफी कुछ करती है, डोमेन तो फिर भी कम करने की, रेंज में काफी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा टिपिकल होता है रेंज निकालना। तो अब जो रेंज की ट्रिक है वो मैं आपको नेक्स्ट कल बताता हूं, एक दो क्वेश्चन उसके नेक्स्ट उसके अंदर बताऊंगा ट्रिक के अंदर। तो रेंज में हम आपको 2 वीडियोस अप्लाई करके देते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। छोटी छोटी वीडियोस देता हूं मैं यहाँ पे इसके अंदर, ताकि आपको क्लियर हो इस पार्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे क्लियर कर देंगे सारी बातें।